सामान्य रूप से नवंबर के महीने में उत्तराखंड के चारों धाम यानी गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं और फिर आप अगले साल अप्रैल मई में ही यहाँ के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन आपको ये जानकर बेहद आश्चर्य होगा कि इस दौरान भी इन देवी देवताओं की आराधना नियमित रूप से चलती रहती है, बस जगह थोड़ी चेंज हो जाती है। ये बदली हुई जगह कहलाती है शीतकालीन प्रवास स्थल या शीतकालीन गद्दी स्थल। सभी शीतकालीन गद्दी स्थल धार्मिक रूप से तो महत्वपूर्ण हैं ही, साथ ही प्राकृतिक सौंदर्य के लिहाज से भी किसी मायने में कम नहीं है। आइए आज के वीडियो में इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। उत्तराखंड के चारों धाम उच्च हिमालयी क्षेत्र में स्थित हैं और सर्दियों में यहाँ कई फुट बर्फ पड़ जाती है। ऐसे में यहाँ रह पाना संभव नहीं हो पाता। यही वजह है कि हर साल सर्दियाँ शुरू होने पर नवंबर में इन सभी मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं। इन मंदिरों से देवी देवताओं की मूर्ति या उनके प्रतीक को किसी दूसरे स्थान पर ले जाकर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। इन जगहों को कहा जाता है शीतकालीन गद्दी स्थल। चारों धामों के शीतकालीन गद्दी स्थल अलग अलग हैं। गंगोत्री का शीतकालीन गद्दी स्थल है मुखवा, यमुनोत्री का खरसाली और केदारनाथ का ऊखीमठ। बद्रीनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल के रूप में 2 स्थानों पर पूजा होती है, जोशीमठ और पांडुकेश्वर। इन सब के बारे में आगे विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि इन शीतकालीन गद्दी स्थलों के बारे में जानना क्यों जरूरी है। पहले इसे धार्मिक रूप से समझते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है कि कपाट बंद होने के दौरान जिन स्थानों पर इन देवी देवताओं की आराधना होती है, वो स्थान भी 4 धामों से कोई कम नहीं है। यहाँ भी उन्हीं नियमों के तहत पूजा होती है जैसे 4 धामों में कपाट खुले रहने के दौरान। देवी देवताओं की शक्ति के केंद्र के रूप में यहाँ वो प्रतीक स्थापित किए जाते हैं जिन्हें 4 धामों से यहाँ लाया जाता है। ऐसे में ये स्थान धार्मिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। दूसरा मसला आता है टाइमिंग का। क्योंकि 4 धाम अप्रैल मई से लेकर नवंबर तक खुले रहते हैं, ऐसे में आप सिर्फ इसी दौरान वहाँ के दर्शन कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको गर्मियों में किसी वजह से छुट्टी नहीं मिली और सर्दियों में यानी दिसंबर से अप्रैल के बीच आपके पास घूमने का समय है, तो ऐसे में आप 4 धामों के शीतकालीन गद्दी स्थलों की यात्रा कर सकते हैं। और यही नहीं, गर्मियों में जब 4 धामों के कपाट खुले रहते हैं, उस समय भी आप इन खूबसूरत जगहों को देख सकते हैं। आइए एक नज़र इनकी लोकेशन पर डाल लेते हैं और मैप के माध्यम से इन्हें समझते हैं। ये है हरिद्वार और यहाँ पर आप देख रहे हैं खरसाली, यमुनोत्री का गद्दी स्थल। ये है मुखवा, गंगोत्री का गद्दी स्थल। ये ऊखीमठ, जोशीमठ और पांडुकेश्वर। आइए सबसे पहले बात करते हैं यमुनोत्री के गद्दी स्थल यानी खरसाली की। सर्दियों में कपाट बंद होने पर माँ यमुना की पूजा इसी खरसाली गांव में होती है। इसे माँ यमुना का मायका भी कहा जाता है। कपाट खुलने और बंद होने के दौरान आप यहाँ एक विशेष परंपरा देख सकते हैं जो देवी देवताओं के आपसी रिश्तों को प्रदर्शित करती है। यहाँ माँ यमुना एक बहन के रूप में हैं और शनिदेव उनके भाई। यही वजह है कि कपाट बंद होने पर पहले खरसाली से शनिदेव की डोली अपनी बहन यमुना को लेने यमुनोत्री जाती है और फिर वहाँ से दोनों साथ में अपने गांव पहुँचते हैं खरसाली। यही प्रक्रिया कपाट खुलते समय भी होती है जब शनिदेव माँ यमुना को छोड़ने यमुनोत्री जाते हैं। वैसे खरसाली के ग्रामीण शनिदेव की पूजा भगवान सोमेश्वर के रूप में भी करते हैं। यमुनोत्री के पुजारी होते हैं उनियाल और इन्हीं उनियालों का गांव है खरसाली। खरसाली में भी यमुनोत्री की तरह ही पूजा अर्चना की जाती है। सुबह 7 से 8 बजे तक पूजा और फिर शाम को 6 बजे आरती। खरसाली बेहद खूबसूरत जगह है। ये 2 नदियों के बीच का स्थान है। एक तरफ बहती है माँ यमुना और दूसरी तरफ बहती है हिरण्यबाहु नदी। यहाँ पहुँचना भी बेहद आसान है। यमुनोत्री जाते समय सड़क का अंतिम स्टेशन आता है जानकी चट्टी, जो कि हरिद्वार से लगभग 220 किलोमीटर की दूरी पर है। आप देहरादून, मसूरी, बड़कोट होते हुए यहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। इसी जानकी चट्टी से जब आप दाएं तरफ देखेंगे तो यमुना नदी के दूसरी तरफ आपको दिखाई देगा खरसाली गांव। यहाँ अगर आने का प्रोग्राम बनाएं तो ठंड के हिसाब से कपड़े आदि अवश्य रख लीजिएगा, क्योंकि सर्दियों में बर्फ पड़ना यहाँ बेहद आम बात है।
माँ गंगा का शीतकालीन प्रवास होता है मुखवा में। मुखवा गंगोत्री से लगभग 20 किलोमीटर पहले की जगह है। यहाँ भी गंगोत्री की तरह माँ गंगा का मंदिर स्थापित है। नवंबर से अप्रैल तक गंगा जी की पूजा आराधना इसी मंदिर में होती है। स्थानीय सेमवा लोग यहाँ के पुजारी होते हैं। पूजा आराधना का क्रम वही है जो गंगोत्री मंदिर में किया जाता है। दोपहर में 2 बजे से 3 बजे तक शयन का समय है। इस दौरान मंदिर बंद रहेगा। मुखवा में काफी बर्फ पड़ती है। यहाँ तक कि कई स्थानीय लोग भी सर्दियों में किसी दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो जाते हैं, भटवाड़ी, उत्तरकाशी या फिर कहीं आसपास जहाँ की इतनी अधिक ठंड न हो। लेकिन मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी नियमित रूप से यहीं रहते हैं। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि बेहद ठंड के बावजूद माँ गंगा के आशीर्वाद से कभी भी किसी पुजारी को यहाँ कोई दिक्कत नहीं हुई। हरिद्वार से यहाँ की दूरी लगभग 250 किलोमीटर की है। आप ऋषिकेश, उत्तरकाशी होते हुए यहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। इसके नज़दीक में ही है बेहद खूबसूरत जगह हरसिल। मुखवा आकर आप न सिर्फ माँ गंगा का आशीर्वाद ले सकते हैं, बल्कि यहाँ के खूबसूरत नज़ारों को भी देख सकते हैं। माँ गंगा के मंदिर के अलावा आप सोमेश्वर देवता, नरसिंह देवता, अन्नपूर्णा माता, मार्कंडे महादेव, जगदम्बा माता, नाग देवता आदि देवी देवताओं के मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। सर्दियों में जब केदारनाथ जी के कपाट बंद हो जाते हैं तो उनकी पूजा अर्चना ऊखीमठ के इसी ओंकारेश्वर मंदिर में होती है। कपाट बंद होते समय केदारनाथ जी की भोग मूर्ति, उनका छत्र और चल विग्रह उत्सव डोली ऊखीमठ पहुंचते हैं। यहाँ प्रतिदिन उनकी उसी तरह से आराधना की जाती है जैसे केदारनाथ में होती है। केदारनाथ की तरह ही दक्षिण भारतीय पुजारी यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। केदारनाथ जी के शीतकालीन गद्दी स्थल होने के अलावा भी ऊखीमठ अपने आप में एक बड़ा धार्मिक स्थान है। यहाँ भगवान शिव ओंकारेश्वर के रूप में विराजमान हैं। माना जाता है कि वाणासुर की पुत्री उषा और श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का विवाह यहीं हुआ था। उनके नाम पर ही इस स्थान का नाम पड़ा ऊखीमठ। पंचकेदार में शामिल एक अन्य मंदिर मदमहेश्वर के शीतकालीन गद्दी स्थल होने की वजह से भी ये स्थान काफी प्रसिद्ध है। इस तरह से आप देखेंगे कि सर्दियों में यहाँ भगवान शिव अपने 3 रूपों में दर्शन देते हैं, भगवान केदारनाथ, ओंकारेश्वर महादेव और बाबा मदमहेश्वर। इन तीनों के दर्शन एक साथ सिर्फ सर्दियों में ही हो सकते हैं। इसके साथ ही ऊखीमठ केदारनाथ के पुजारियों का मठ भी है। यहाँ पर केदारनाथ के रावल जी भी निवास करते हैं। अगर आप सर्दियों में यहाँ आने का प्रोग्राम बनाते हैं तो आप ऊखीमठ के साथ साथ देवरिया ताल, चोपता, चंद्रशिला जैसी खूबसूरत जगहों को भी देख सकते हैं, जो कि यहाँ से बहुत अधिक दूरी पर नहीं है। ऊखीमठ की हरिद्वार से दूरी लगभग 200 किलोमीटर है। आप देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग होते हुए बेहद आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं। यहाँ की एक और बड़ी खासियत जो मैंने महसूस की है वो है वेद पाठियों द्वारा सुबह शाम किया जाने वाला मंत्रोच्चारण। आप इस दौरान थोड़ी देर भी मंदिर के अंदर अगर बैठ जाएंगे तो यकीन मानिए आपको अद्भुत आनंद की प्राप्ति होगी। बद्रीनाथ के शीतकालीन प्रवास के रूप में 2 स्थानों पर पूजा होती है, जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में और पांडुकेश्वर के योग ध्यान बद्री मंदिर में। 2 स्थानों पर पूजा होने को लेकर आप थोड़ा चौंक सकते हैं, लेकिन इसका कारण भी बेहद खास है। दरअसल जब बद्रीनाथ जी के कपाट बंद होते हैं तो उनकी मूर्ति तो वहीं रहती है, लेकिन मंदिर से कुछ अन्य देवी देवता उनके प्रतीक के रूप में दूसरे मंदिरों में विराजमान हो जाते हैं। बद्रीश पंचायत में विराजमान रहने वाले उद्धव जी व कुबेर जी पहुंचते हैं पांडुकेश्वर के योग ध्यान बद्री मंदिर में, और शंकराचार्य जी की पालकी पहुंचती है जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में। और फिर इन दोनों स्थानों पर बद्रीनाथ जी की शीतकालीन पूजा शुरू हो जाती है। दोनों स्थान धार्मिक रूप से काफी महत्वपूर्ण हैं। नरसिंह मंदिर भगवान विष्णु के चौथे अवतार यानी नरसिंह भगवान का मंदिर है। स्थानीय मान्यता के अनुसार मंदिर में स्थित भगवान नरसिंह की मूर्ति लगातार सिकुड़ती जा रही है। मूर्ति की बाईं कलाई लगातार पतली होती जा रही है और लोगों का मानना है कि जिस दिन ये कलाई टूटकर अलग हो जाएगी उस दिन भारी भूस्खलन से बद्रीनाथ जाना संभव नहीं रहेगा और बद्रीनाथ जी की पूजा जोशीमठ से 23 किलोमीटर दूर भविष्य बद्री में की जाएगी। आप यहां आकर इन सभी मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। जोशीमठ के पास ही है विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल औली
आप सर्दियों में यहाँ के बर्फीले स्लोप्स का भी आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा आप पांडुकेश्वर में स्थित योग ध्यान बद्री मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। उद्धव जी व कुबेर जी की यहाँ बद्रीनाथ जी के प्रतीक के रूप में पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ आकर भी आपको काफी अच्छा लगेगा। इन दोनों स्थानों पर पहुंचना बेहद आसान है। हरिद्वार से जोशीमठ की दूरी लगभग 275 किलोमीटर है और जोशीमठ से 22 किलोमीटर की दूरी पर है पांडुकेश्वर। आप हरिद्वार से देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, चमोली आदि होते हुए जोशीमठ पहुंच सकते हैं। तो ये थे सर्दियों के 4 धाम। आप कभी भी यहाँ के दर्शन करने का प्रोग्राम बना सकते हैं। इस संबंध में जानकारी व फोटो उपलब्ध कराने के लिए प्रमोद दुनियाल जी, संजय सेमवाल जी, राजेश रतूड़ी जी और प्रदीप गुलेरिया जी का धन्यवाद। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। साथियों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जल्द ही मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं मन्नू की मोटर। चैनल को करें सब्सक्राइब। सबसे पहले वीडियो को देखने के लिए